नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन और कोरोना वायरस की मेडिसिन के ऊपर कि वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि किस तरह से वैक्सीन को पहले बनाने की यह दौड़ आज विश्व की दो प्रमुख शक्तियों अमेरिका और चाइना इनमें अपना प्रभुत्व स्थापित करने की दौड़ बन गई है। कोई भी इस दौड़ को हारना नहीं चाहता। आज विश्व में 100 से अधिक कंपनियां वैक्सीन डेवलप करने में लगी हुई हैं और 8 कंपनियों ने तो इसका मनुष्यों के ऊपर ट्रायल भी शुरू कर दिया है। अनेक वैज्ञानिक आज वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश में लगे हैं। दूसरी ओर अनेक वैज्ञानिक ऐसे हैं जो दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिसिन के ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ जो आई है वह आई है चाइना से। चाइना ने एक लैब में चूहों के ऊपर एक दवाई बनाकर उसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। इस दवाई को बनाने में जो मरीज कोरोना से संक्रमण के बाद वापस ठीक हो गए थे उनके खून में से एंटीबॉडीज ली गईं। इन एंटीबॉडीज को दवाई के रूप में चूहों के शरीर में इंजेक्ट किया गया। जिन संक्रमित चूहों को यह दवाई दी गई उसमें पाया गया कि कोरोना का प्रभाव चूहों में बहुत हद तक कम हो गया। साथ ही साथ यह भी पाया गया जिन स्वस्थ चूहों को यह दवाई दी गई उन्हें कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ। इस सफलता से वैज्ञानिक बहुत उत्साहित हैं और वे इस दवाई को अब अगले चरण में टेस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन के ऊपर सबसे ताज़ा खबर जो आई है वह आई है अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना से। वहां पर 45 लोगों के ऊपर इस वैक्सीन को बना के इसका फेज 1 ट्रायल किया गया, यानी कि पहले चरण का ट्रायल। जिन 45 लोगों को यह वैक्सीन दी गई उन सभी के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो गई और उनके स्वास्थ्य पर कोई खास विपरीत असर नहीं देखा गया। पहले चरण की सफलता से उत्साहित अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना अब अपने फेज 2 ट्रायल की तैयारी शुरू कर रही है। यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इसके ऊपर ट्रायल्स कर रही है, लेकिन उन्हें अभी तक वह सफलता नहीं मिली है जैसा कि वह चाहते थे। रशिया, ऑस्ट्रेलिया और हमारे देश भारत सभी जगह वैक्सीन बनाने के लिए अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। साथ ही भारत और अन्य देशों में यह क्षमता विकसित की जा रही है कि जैसे ही कोई देश वैक्सीन बनाए तो उसका उत्पादन बड़े स्तर पर भारत में भी हो सके और भारत की सभी जनता को जल्दी से जल्दी वो वैक्सीन पहुंचाई जा सके। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वैक्सीन को बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। जब भी कोई नई वैक्सीन बनाई जाती है तो उसको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अनेक स्तरों पर नई वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह वैक्सीन कहीं मनुष्य को ठीक करने की जगह उसको और नुकसान ना कर दे, यानी कि वे कुछ और बीमारियों को जन्म ना दे दें। इसलिए जब भी कोई नई वैक्सीन बनाई जाती है तो उनका प्रयोग मनुष्यों के ऊपर लंबे समय तक किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं मनुष्यों के लिए उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं जो समय बीतने के साथ सामने आए। वैक्सीन बनाने की दौड़ में यूं तो सभी देश शामिल हैं, परंतु 2 देश जो इसमें सबसे आगे हैं वे हैं अमेरिका और चाइना। दोनों ही देशों ने मनुष्यों पर सेकंड स्टेज के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो अपना सब कुछ इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए झोंक दिया है। अमेरिका की सभी फार्मा कंपनियां और सभी वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट के ऊपर मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति यह चाहते हैं कि इस साल के अंत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले यह वैक्सीन बनकर मार्केट में आ जाए, क्योंकि चुनाव में जीत या हार भी काफी हद तक इस वैक्सीन की सफलता पर निर्भर करेगी। उधर चाइना, जहां से बहुत सारी सूचनाएं बाहर नहीं आती, वह भी वैक्सीन को बनाने की यह दौड़ किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है, क्योंकि अब यह एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्चता की लड़ाई बन गई है। जो भी देश पहले यह वैक्सीन विकसित कर लेगा उसे ना सिर्फ आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि वह पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी क्षमता का लोहा मनवा लेगा। कुछ लोग इसकी तुलना शीत युद्ध से कर रहे हैं, जब यूएसएसआर ने स्पेस में पहला आदमी भेजकर अमेरिका के अभिमान को ठेस पहुंचाई थी। और अगर आज चाइना यह वैक्सीन बनाने की रेस जीत जाता है तो यह अमेरिका के आत्मसम्मान को एक वैसा ही झटका होगा और चीन का एक नई महाशक्ति के रूप में उदय हो जाएगा। क्योंकि आज विश्व के सभी श्रेष्ठ दिमाग इस दवाई और वैक्सीन को डेवलप करने पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम यह उम्मीद रख सकते हैं कि उनका यह प्रयोग सफल होगा। ज्यादातर वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2021 के मध्य तक यह वैक्सीन सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।